अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने ऑनलाइन ठगों को सैकड़ों म्यूल अकाउंट अर्थात कमीशन पर बेचे गए बैंक खाते उपलब्ध कराकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले में मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 7 चेकबुक, 19 एटीएम कार्ड, 6 पासबुक, 12 हस्ताक्षर किए हुए चेक, 20 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड व एक कार बरामद की है। जानते हैं एसपी साहब अलवर से। ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत हमने म्यूल अकाउंट पे एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें हमने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और सैकड़ों करोड़ों की जो म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस जानकारी में आई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट करंट अकाउंट के रूप में खुलवाते थे और ये साइबर ठगों को फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को ये म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। इसकी एवज में इनको यूएसडीटी और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के रूप में कमीशन प्राप्त होता था और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे। अभी प्रथम दृष्टया हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, परंतु इसके अंदर काफी बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है। उस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हमने विशेष एसआईटी का गठन किया है। शरण कांबले जी जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर है और काफी अच्छा काम उन्होंने स्पेसिफिक केस में किया है, शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं। वो इस पूरी एसआईटी को हेड करेंगे। जो सीईओ सिटी हैं और हमारे जो लोकल सिटी के एसएचओज वगैरह हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और सारे लिंकेजेस को हम एस्टैब्लिश करेंगे। ये भी हमारे पास में जानकारी आई है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइंस हैं उसकी भी अवहेलना हुई है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इन अकाउंट्स के ऊपर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई जिसके कि अलर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। उसके पश्चात भी ये अकाउंट्स चलते रहे और जैसे ही एक म्यूल अकाउंट या तो फ्रीज होता या फिर उसकी लिमिट क्रॉस होती तो ये दूसरा म्यूल अकाउंट यूज करते और लगातार ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रहे थे। I4C का जो डेटा हमने एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के लिए चिन्हित किया, उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास के फर्जी ट्रांजैक्शन थे। उसमें जब फर्दर एनालिसिस किया गया तो 41 करोड़ की साइबर ठगी की कंप्लेंट्स थी। उसके बाद जब इन मुलजिमों को उठाया गया, इनके पास में काफी हमें बैंकिंग पासबुक, बैंक की पासबुक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और उसके अलावा फोन में काफी एविडेंसेस मिले हैं। उन सभी एविडेंसेस का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और भविष्य में इस केस के अंदर आगे के जो लिंकेजेस हैं उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमने डीएसटी टीम और जिले के अधिकारियों के विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमें बनाकर के मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सभी मुलजिमों से एसआईटी टीम द्वारा पूछताछ की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा और इस केस को मजबूती से केस ऑफिसर स्कीम में ले जाकर के इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार का ऑर्गेनाइज तरीके से म्यूल अकाउंट का काम लोग ना करें। ऑपरेशन संग्राम में पहले हमने पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिम बेचने वालों के खिलाफ ऑर्गेनाइज तरीके से जो लोग बेच रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उसके अलावा म्यूल अकाउंट में ये सबसे बड़ी कार्रवाई जिले की है। इनफैक्ट राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक होगी और इसमें श्रीमान डीजी साहब की तरफ से, एडीजी साइबर क्राइम साहब की तरफ से, आई साहब की तरफ से, सबकी तरफ से हमें स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि अलवर जिले के अंदर हमें अच्छी कार्रवाई करनी है और ऑपरेशन साइबर संग्राम की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्रवाई ये है। और भविष्य में भी लगातार जो टीम है हमारी वो पूरे सभी डेटा को जो I4C से हमें प्राप्त हो रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं और इस कार्रवाई को करने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगा। हमारी टीम ने जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर उनके नेतृत्व में पूरे डेटा को एनालाइज किया। एडिशनल एसपी रूरल भी इसमें सम्मिलित थी। पूरी टीम ने दिन रात इकट्ठा मेहनत करके इस पूरे केस को डेवलप किया है और भविष्य में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंतिम कड़ी तक हम लोग लेके जाएंगे। हमने जो नए क्रिमिनल लॉज में ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा 112 जोड़ी है और इसके अलावा आईटी एक्ट के जो सेक्शन है वो भी नॉन अवेलेबल हैं। दूसरी बात, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में कंप्लेंट्स दर्ज है, वो सारा डेटा भी हम लोग जो है अटैच करेंगे। अगर बाकी जगह भी, बाकी जिलों में भी अगर मान लो किसी प्रकार की कोई कंप्लेन इनके अगेंस्ट होगी तो उसमें प्रोडक्शन वारंट पे उस कंसर्न जिले की पुलिस इनको लेके जाएगी। तो आपको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कानूनी रूप से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। जो भी कानून में सख्त से सख्त धाराएं उपलब्ध हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की वो हम लगाएंगे और इस पूरे नेटवर्क को हम लोग ब्रेक करेंगे।
इसके अलावा भी म्यूल अकाउंट के और भी जो केसेस हैं हमारे पास, उसमें हम लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सर धारक है कि खाता धारक है, मूल अकाउंट धारक है? देखिए, इसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग रोल है। कुछ लोगों का रोल म्यूल अकाउंट खोलना है, कुछ लोगों का रोल जो साइबर ठग है और ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उस तरह के लोगों से संपर्क स्थापित करना है, कुछ लोगों का रोल म्यूल अकाउंट धारकों को तैयार करना है। तो इस तरह से ये पूरी चेन ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। हर व्यक्ति का जो है अलग अलग रोल है। उसके अलावा हमारे पास में डिजिटल एविडेंसेस के रूप में जो चैट्स इनकी आपस में मिली है, उससे इनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग, विस्तृत रूप से चीजें जो हमारे सामने आई हैं, उसमें हम विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं और मोटा मोटी जो मॉडस ऑपरेंडी समझ में आया वो आपको हमने बताया। अभी है इनके पास में यूएसडीटी के रूप में आती थी। कुछ इनके जो क्रिप्टो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो रखे हैं। उसकी भी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं, परंतु प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि काफी बड़ी मात्रा में इनको लाभ हुआ है और ये क्राइम करने से इनको कमीशन प्राप्त हुआ है। मेनली यूएसडीटी के रूप में इन्होंने ये कमीशन प्राप्त किया है। उसके भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। कौन से और विभाग या कुछ शामिल किसी की हो सकती है? देखिए, इसमें ऐसा है कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ी संख्या में इन्होंने म्यूल अकाउंट्स जो है वो मैनेज किए हैं, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हों। प्रथम दृष्टया कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एविडेंसेस हमारे पास आए हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। यदि इसमें किसी बैंकिंग के कर्मचारी की कोई लापरवाही है तो उस संदर्भ में वरिष्ठ बैंक के अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए बताया जाएगा। और अगर क्राइम में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक दो लोगों का दिखा है प्रथम दृष्टया, उनको हम अरेस्ट करेंगे मुकदमे के अंदर और ऑर्गेनाइज तरीके से जो इन म्यूल अकाउंट की गैंग के साथ वो मिले हुए हैं उसमें उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी।